त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध साहित्य का है। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध साहित्य का। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था कुत्ता। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? तो कन्फ्यूशियस चीन का रहने वाला था। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? चीन का। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो किन शी हुआंग। राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। शून्य अक्षांश 0 डिग्री रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा से। 7 नंबर, 0 अक्षांश 0 डिग्री रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा से। 8, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। पंचायती राज व्यवस्था की निम्न स्तर की संस्था कौन है? ग्राम पंचायत। जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो जिलाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? प्रो अमर्त्य सेन है। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का है। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह मुंडोपनिषद से लिया गया है। महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडलग्राम में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? तो यम को सौर परिवार से हटा दिया गया। सूर्य ग्रह, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो क्या कहते हैं? तो चंद्र ग्रहण करते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण। बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। अब बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। दूसरे प्रकार से कहीं जब बीच में चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण हो नहीं सकता है तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। जब बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न है। बुद्ध संघ धर्म ये सब त्रिरत्न बौद्ध धर्म क्या है? बुद्ध संघ धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। मानचित्र की उत्पत्ति मैप्या से हुआ है। यह किस भाषा का शब्द है? तो मैप्या लैटिन भाषा का शब्द है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? जेके मेहता। इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं तो साहित्य भी हैं, स्मारक भी हैं, शिलालेख भी हैं इतिहास के। और 32 नंबर में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। त्रिपिटक कैसी ग्रंथ है? बौद्ध साहित्य का। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? बौद्ध साहित्य का। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18 है। पुराण की कुल संख्या 18 है। पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो वो आखेट था।
गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो ऋग वेद में गायत्री मंत्र संबंधित है। साम वेद में ज्ञान से संबंधित, अथर्व में जादू टोना है। 37 नंबर। कौशल या कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समाज समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा देशांतर कहलाले। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है सांप्रदायिकता की। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है सांप्रदायिकता की। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। यहाँ से चलिए फिर से देख लेते हैं। जैसे कौशल की राजधानी श्रावस्ती। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ऊपर से नीचे जैसे होता है खड़ी पाई, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, खड़ी पाई जो होता है उसको देशांतर कहते हैं। और भारतीय लोकतंत्र के समस्त चुनौतियां कौन सी है? सांप्रदायिकता की। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, यहाँ से देखिए है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार, बृहद स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 43। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु घाटी लोगों की सभ्यता के लिए मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। जो नहाने वाला टब पाया गया था सबसे बड़ा, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध क्रांति से। गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद मतलब गद्य और पद्य दोनों है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों है। ऋग्वेद प्रथम वेद है। मनरेगा योजना का भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 2006 में। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी का कहलाला? मेयर कहलावा। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाला। राजूक थे कौन? मौर्य शासन में न्यायाधीश थे। राजूक कौन थे? मौर्य शासन में न्यायाधीश थे राजूक। सांची का स्तूप स्थित है बिहार में। सांची का स्तूप स्थित है बिहार में। सांची का स्तूप स्थित है बिहार में। ग्लोब प्रतिरूप होता है पृथ्वी का। ग्लोब प्रतिरूप होता है पृथ्वी का। ग्लोब पृथ्वी का। और शक संवत चलाया गया है तो कनिष्क द्वारा। शक संवत कनिष्क द्वारा चलाया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप कौन देता है? तो प्रधानमंत्री देता है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। हाँ घटक हैं। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर होता है, जब नहीं उत्तर नहीं ऊपर का सिरा उत्तर होता है। और सही कौन है? दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर एवं दक्षिण की होती है। सही है। सड़क रेल कस्बों आदि के सही स्वरूप मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं कोने के 180
डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? पृथ्वी को। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कौन है? कालीबंगा है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कौन है? कालीबंगा राजस्थान में। कालीबेलिया नृत्य। मुद्रण कला के आविष्कार थे। मुद्रण कला चीनी आविष्कार थे। मुद्रण कला छाप सर्वप्रथम चीन में। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। ऋषभ देव पार्श्वनाथ 23वें थे। महावीर स्वामी 24वें थे। द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन काल अशोक के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कौन था? कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। मुद्रण कला के आविष्कारक थे चीनी। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन किया गया था कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का संगीत जो कालाशोक में करा के शासनकाल में करा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। 3 दूनी के 6 मिला के 6 इसे याद करना। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। देशांतर रेखा का दूसरा नाम है माध्य रेखा। देशांतर रेखा का दूसरा नाम है माध्य रेखा। हमारे सौरमंडल देशांतर रेखा जो है ओकर कौन दूसरा नाम है? मध्यमा रेखा। मध्यमान रेखा है जो खड़ी पाई के समान होला। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पुच्छल तारे बने होते हैं। पुच्छल तारे चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से बने होते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय कौन होला? 31 दिन होला। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। ग्रहों सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। सूर्य के ग्रहों की संख्या 8 है। वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती हैं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती हैं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहते हैं? वंशज कहते हैं। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं वंशज। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। शाहवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म का। शाहवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म का। श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र ग्रह। हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो पंजाब प्रांत से। हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? पंजाब प्रांत। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? कांसा धातु की बनी थी। मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? ईरान से देश से। पिता शब्द हिंदी है। इसका फारसी क्या है? पाटर। जैसे फादर कहते हैं इसे पाटर। कौन सा साहित्य धर्मेंतर साहित्य है? राजतरंगिणी। शाम का अर्थ है? शाम का अर्थ गान है। शाम वेद मतलब गान। वेदांग कितने होते हैं? वेदांगों की संख्या 6 होती है। वेदांग 3 दूनी के 6। वेदांगों की संख्या 6 होती है। गैर मान्यता विवाह है गांधर्व विवाह। उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता है दूत। उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता है दूत। बुद्ध का समकालीन सम्राट माना जाता है बिंबसार। बुद्ध का समकालीन सम्राट माना जाता है बिंबसार। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध वितरण है। यह कथन है
रैपन्स का यह कथन है। रैपन्स का पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आग की खोज। पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आग की खोज। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। महापाषाण काल से क्या तात्पर्य है? पर्वत श्रृंखला से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के, सूर्य ग्रहण अमावस्या के। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के, सूर्य ग्रहण अमावस्या के। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। चंद्र ग्रहण की घटना होती है कौन दिन? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन। पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह है वरुण ग्रह है। गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करने की व्यवस्था होती है विकास खंड शासन द्वारा। गाँव में सार्वजनिक सुविधा का संबंध करने की व्यवस्था होती है तो विकास खंड शासन द्वारा। भारत में किस प्रकार की दलित व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? मतलब चुनाव वाले में भारत में किस प्रकार की दलीय? तो बहुदलीय है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे कौन? शहरी। हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले लोग थे शहरी। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है? तो जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है? नहीं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है तो इससे वर्षा होता है। पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति? नहीं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन एवं रात होता है। 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश मतलब जो योजक चिन्ह की तरह होता है। देशांतर मतलब खड़ी पाई की तरह। अक्षांश को कहते हैं क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? तो 23 सितंबर को और 21 मार्च को। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है लोहे के अर्थ में। अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया? तृतीय बौद्ध संगीति में। सौरमंडल का मुखिया है सूर्य। विशाल विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। कुतुब नुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है इलाहाबाद प्रयागराज से। नासा का मुख्यालय स्थित है अमेरिका में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। ग्रेट रीफ घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका पर। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। नासा की स्थापना हुई 1958 में। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 5। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 5। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है क्या? ग्रामणी। किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब के 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी वाले का निवासियों का मुख्य भोजन रहल चावल, गेहूं, जौ कुल मुख्य भोजन रहल। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो ऐसे नॉर्मल डे में 28 होती है और लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। लीप वर्ष कितने वर्ष में आता है? 4 वर्ष में बाद, प्रत्येक 4 वर्ष में। कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कन्फ्यूशियस चीन का रहने वाला था। चीन में उसका जन्म हुआ था। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? लाओ त्से कि कन्फ्यूशियस? तो दोनों थे। चीन के दोनों दार्शनिक थे। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से और कन्फ्यूशियस।
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ग्रह कहलाते थे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते थे। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? तो क्षोभ मंडल के। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती है? क्षोभ मंडल। फिर से यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। ऋग्वेद में अयस शब्द का हुआ लोहे के अयस से। अभिधम्म पिटक की बौद्ध संगीति में हुआ। तो तृतीय बौद्ध संगीति में सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। कुतुब मीनार का आविष्कार कहाँ किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था। नहीं, भारत में नहीं, कुतुब नुमा का आविष्कार चीन में हुआ था। भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद प्रयागराज से होकर चले। नासा का मुख्यालय अमेरिका में है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का नीलगिरी पहाड़ियां मिलावनी। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका पर। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। नासा की स्थापना हुई 1958 में। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष में। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष में। वैदिक ग्राम का मुखिया का क्या कहलाता था? तो ये ग्रामणी कहलाता था। किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा थी। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं, चावल, जौ था। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो 29 दिन की। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। लीप वर्ष में कितने वर्ष बाद आता है? प्रत्येक 4 वर्ष बाद। कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से और कन्फ्यूशियस था। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती है? क्षोभ मंडल में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि हैं। योग के पतंजलि हैं। महाभारत और अन्य किन नामों से जानते हैं? तो महाभारत को अन्य और 2 नामों से जानते हैं। एक जय संहिता है और एक सतसाह स्त्री संहिता। महाभारत को 2 और जय संहिता और सतसाह स्त्री संहिता के नाम से जाते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिषगमय। यह लिया गया है किससे? ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिषगमय यह ऋग्वेद से लिया गया है। आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक थे एडम स्मिथ। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। हड़प्पा